नमस्कार। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हिंदुस्तान के जाने माने न्यूरो साइकेट्रिस्ट आज हमारे स्टूडियो में है और आप सभी व्यूअर्स का डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी के YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि वो न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं और काफी विख्यात हैं, और न्यूरो साइकेट्रिस्ट जैसे ही नाम सुनने में आता है तो ऐसा लगता है कि काफी खतरनाक है, क्योंकि ये दिमाग से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई भी दिमागी हिस्सा अगर परेशान है, जैसे शरीर का और भी अंग कोई परेशान होता है तो पूरा शरीर को तकलीफ होती है, तो ये तो दिमाग है। अगर दिमाग परेशान है तो पूरी बॉडी तालमेल नहीं बिठा पाती है। इसी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टूडियो में स्वागत करता हूं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू संजय सर। सर, आज हम एक बहुत बड़ा मुद्दा डिप्रेशन यानी अवसाद उठाने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि डिप्रेशन होता क्या है, एक आम भाषा में समझाएं आपके डिप्रेशन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है? डिप्रेशन एक साइकेट्रिक मानसिक बीमारी है। डिप्रेशन के टाइप्स में अगर हम जाएं तो साइकेट्रिक जैसे कि मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, वैसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं। उसमें जेनेटिक्स अनुवांशिक रोल होता है। उसके अलावा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। कुछ लोगों में सपोज मदर फादर को डिप्रेशन था, या पहले पुरानी जो दादाजी वगैरह दादी जी किसी भी फैमिली में जो जनरेशन में डिप्रेशन होता था, और वो डिप्रेशन आगे की पीढ़ी में भी, जिसको हम हेरिडेटरी बोलते हैं, आगे की जनरेशन में भी आता है, और उसको हम कहते हैं एंडोजिनस डिप्रेशन। कुछ डिप्रेशन दूसरे टाइप के होते हैं, जैसे कि सपोज एक स्टूडेंट है, उसको पढ़ाई का स्ट्रेस है। कोई बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस का या फाइनेंशियल ज्यादा लॉस हो गया, या फैमिली में सपोज पार्टनर है, आपस में इंटरपर्सनल रिलेशन प्रॉब्लम है। कोई पेरेंट्स हैं, उनको बच्चों के साथ कुछ इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से पेशेंट की लाइफ में या पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस आता है, और वो स्ट्रेस भी लेटर ऑन, अब इफ द स्ट्रेस परसिस्टेंट, अगर स्ट्रेस कंटिन्यूअस रहता है तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं। सो अगर मेनली हम देखें तो एक एंडोजिनस डिप्रेशन होता है, एक रिएक्टिव डिप्रेशन होता है। एंडोजिनस डिप्रेशन में जेनेटिक्स हेरिडेटरी रोल ज्यादा प्ले करती है, और रिएक्टिव डिप्रेशन में जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनका ज्यादा रोल होता है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि डिप्रेशन के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जब अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है तो ये कैसे मालूम चले कि ये व्यक्ति, ये कैसे मालूम करे, या ये कैसे, उसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में प्रकाश डालेंगे सर। आपके कैसे मालूम होगा कि उस व्यक्ति को डिप्रेशन है? हाँ, ये संजय जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, उनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर पेशेंट को या पर्सन को लगने लगे कि मेरा मन उदास रहता है, मन कभी कभी किसी रीजन की वजह से, बहुत से ज्यादातर हम लोग जो हैं, सबका किसी न किसी दिन या किसी कुछ घंटे के लिए मन उदास हो सकता है। बट अगर मन उदास काफी लंबे समय के लिए रहता है, उसके अलावा जैसे आपके दोस्त आए, आपके फ्रेंड सर्किल है, आपके कलीग हैं, फैमिली मेंबर हैं, आपका उनसे बातचीत करने को मन नहीं करता, आप जॉब पे जाने के लिए, या स्टूडेंट है उसका पढ़ने के लिए मन नहीं करता। उसके अलावा जैसे हम बायो फंक्शंस बोलते हैं, स्लीप, एपेटाइट, उनमें कमी आ जाती है। थॉट प्रोसेस, जो विचार हैं वो थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं। पर्सन ठीक ठाक अपनी लाइफ में कर रहा है, या स्टूडेंट ठीक ठाक पढ़ रहा है, फिर भी उसको लगता है शायद मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, शायद मैं चीजों को नहीं कर पाऊंगा, लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। छोटी छोटी बातों पे पर्सन ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसको हम क्राइंग स्पेल्स बोलते हैं। तो मेन सिम्टम्स जो हम कहते हैं कि मन उदास होना, बातचीत में थोड़ी कमी आना, डे टू डे लाइफ की जो चीजें थी, जो एक्टिविटीज थी जिनको पर्सन पहले एंजॉय कर रहा था, सपोज रीडिंग न्यूज़पेपर, वॉचिंग मूवीज, टॉकिंग टू फैमिली मेंबर, घर वालों से बातचीत करना, उन सब चीजों को पर्सन अभी एंजॉय नहीं कर पाता। और उसके अलावा उसका जो मैंने आपको बताया नेगेटिव थॉट्स, लाइक आइडियाज ऑफ लाइक होपलेसनेस, लाइफ में कुछ ज्यादा बचा नहीं है, लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, लाइफ इज नॉट वर्थ, लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। एंड
गिल्ट डिप्रेशन में आने लगता है, मेरी वजह से मेरे फैमिली मेंबर परेशान है, शायद मेरी वजह से ये दिक्कत आ रही है, मैं घर वालों को ज्यादा परेशान कर रहा हूँ। सो इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है कि मन उदास रहना, चीजों में उतना एंजॉय नहीं आना, नेगेटिव थॉट आना, नींद भूख का कम हो जाना, इन सब सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन होता है डिप्रेशन में। और उन सिम्टम्स की वजह से एक हम बोलते हैं कि स्ट्रेस, एक होता है डिप्रेशन। स्ट्रेस में पर्सन अपने डे टू डे लाइफ के जो एक्टिविटीज हैं, अपने फंक्शंस हैं, उनको करता रहता है, बट डिप्रेशन में उनमें इंटरफेरेंस होने लगता है, उसका जो सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ है उसमें इंटरफेरेंस आने लगता है। जी, तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स थे जिन्होंने सर ने हमारे जो व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, काफी ब्रीफ किया। अच्छा, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको काफी अच्छी भी लग रही होगी सर जो सलाह दे रहे हैं। अगर सर से आप कांटेक्ट भी करना चाहते हैं तो नीचे सर की वेबसाइट फ्लैश हो रही है और साथ ही साथ जो सर के पीआरओ हैं उनका नंबर भी फ्लैश हो रहा है, तो आप 10 से लेकर शाम के 8 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। सर, एक चीज और देखी गई है कि अचानक उसके व्यवहार में एक ये बदलाव आए, लोग नहीं समझ पाते हैं और आसपास के समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, घर के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो डिप्रेशन में घर वालों की क्या भूमिका होनी चाहिए कि पेशेंट जो है जल्दी रिकवर करे? ये मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पेशेंट कई बार घर वालों को बोलते हैं, क्योंकि जब पेशेंट को तकलीफ होती है तो वो जरूर समझाने की, अपने आसपास के लोगों को समझाने की कोशिश करता है। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज है हमारी, सपोज इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हमारे यहाँ थोड़ा मेडिकल मॉडल काम करता है। मेडिकल मॉडल का मतलब, अगर घर में किसी को बुखार है, किसी का पेट दर्द है, किसी को दस्त है, तो उन बीमारियों को बीमारी समझा जाता है। बट मानसिक बीमारी जो दिखती नहीं है, जो पेशेंट सिर्फ सफर करता है, उसको हम उतना बीमारी नहीं समझते। क्योंकि घर वाले, अगर सपोज एक बच्चा है वो बोलता है कि मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं हो रहा, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, मम्मी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो उसके लिए कंसर्न होने की बजाय यूजुअली हम ज्यादातर उसको डांट देते हैं कि नहीं, तू शायद पढ़ना नहीं चाहता, देखो पड़ोसी का बच्चा इतना अच्छा है, हम उसको कंपेयर करने लगते हैं और उसको थोड़ा उसकी हेल्प करने की बजाय उसको घर में डांट फटकार मिलती है और उसकी वजह से शायद उसकी चीजें और ज्यादा वर्षन हो जाती है, उसकी जो तकलीफ है और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो वो डिप्रेशन से सफर हो रहा है और दूसरा उसको ये लगने लगता है कि मुझे कोई समझ भी नहीं पा रहा है। तो जब भी ऐसे सिम्टम, जब भी आप देखो अपने बच्चों में या अपने घर वाले में, किसी में भी, तो रादर देन गेटिंग अफेंडेड और उसको मतलब बुरा मानने की बजाय उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि मानसिक बीमारियां भी मेडिकल बीमारी की तरह ही होती हैं। और जो मैं बार मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में कहा है कि मेडिकल तकलीफ फिर भी हो सकता है, बहुत सी मेडिकल तकलीफ ऐसी होती है जो क्रॉनिक होती हैं, जिनका ट्रीटमेंट पूरी उम्र चलता है और उसके साथ साथ धीरे धीरे बॉडी भी उसमें मतलब डिटोरिएट होती है, फिर भी लोग उसको खुशी खुशी से ट्रीटमेंट लेते हैं। एंड बीइंग ए न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, आई वांट टू टेल यू कि अगर साइकेट्रिक प्रॉब्लम, मानसिक बीमारियों का अगर आप इलाज लेते हैं और अगर आप टाइम पे अगर डॉक्टर के पास आते हैं तो 80 to 90% पेशेंट्स की मेडिकेशन कुछ महीनों में बंद भी हो जाती है। तकलीफ ठीक होने की बात नहीं, वो तो 100% ठीक होगी, बंद भी हो जाती हैं। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जब भी आप अपने घर में या किसी के आसपास अगर ऐसी प्रॉब्लम देखें तो उसको डांट फटकार या नहीं समझने की बजाय आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन तकलीफों का बहुत अच्छा इलाज है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब हमें समझा रहे हैं और काफी इस सारी चीजों से काफी मदद मिलेगी डिप्रेशन को समझने की। और साथ ही साथ मैं आपको फिर से बता दूं कि डॉक्टर साहब के जो पीआरओ हैं उनका नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है और साथ ही साथ जो वेबसाइट है उस पर जाके भी डॉक्टर साहब के जहां जहां क्लिनिक्स हैं और जहां जहां सेमिनार्स हैं और जहां जहां डॉक्टर साहब बैठते हैं, यानी हॉस्पिटल्स। और मैं एक चीज और बता दूं, डॉक्टर साहब इस देश के जाने माने न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हैं और एकमात्र ऐसे न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हैं जो पीजीआई चंडीगढ़ से एज ए पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अपनी जो सेवाएं हैं 3 साल से ज्यादा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी एम्स में दे चुके हैं और साथ ही साथ CIP रांची, जो कि इस देश का सबसे पहला मनोचिकित्सक हॉस्पिटल है, वहां पर सर ने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और अभी वर्तमान में सर बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में कार्यरत भी हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी हम सर के ऐसे ही सेगमेंट लेके आएंगे। आज हमने केवल और केवल बात करी थी डिप्रेशन पे। थैंक यू। जय हिंद।